नमस्कार जी, कैसे हैं आप सब? मैं मधु चौधरी आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल व्लॉगर मधु चौधरी में। तो जी आशा करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बहुत अच्छे से होंगे। तो जी टाइम है सुबह का और मैं बना रही हूँ छेलड़ा, जो कि गाँव से दूध आया था। जो गाय ब्याई थी उसने बेबी दिया था, तो उसका दूध है, उससे छेलड़ा बनता है। ये दूध फटाफट हो जाता है जब हम इसमें शक्कर डालते हैं। तो ये कचिया दूध है, तो मैं बना रही हूँ यहाँ पर छेलड़ा। और मेरे मतलब घर में सबको पसंद है, बच्चों को भी पसंद है, दोनों को बहुत पसंद करके, बल्कि छोटू तो जिद करके मांग। तो जो जिनसे हम दूध लेते हैं ना, उनसे मंगवा लेते हैं कि अगर कचिया दूध हो तो आप दे देना, और फिर उससे छेलड़ा बन जाता है। तो साथ साथ में बना रही हूँ बच्चों के लिए लंच, और बच्चों के लिए लंच बनाने के लिए मुझे बनाने हैं आज पराठे। और पराठे बनाने के लिए मैंने इसमें डाल दिया है थोड़ा सा ऑयल, जिससे कि मतलब ये पराठे सॉफ्ट बने। और साथ साथ में बना रही हूँ, तो ये फट नहीं रहा था दूध। मैं काफ़ी देर तक ट्राई कर रही थी कि मैं ये बन जाए बन जाए। तो हुआ क्या कि ये मुझसे फटा ही नहीं। फिर मैं मम्मी को फ़ोन करके बता रही थी कि मम्मी ये दूध तो बिल्कुल भी फटा नहीं था। मम्मी कहने लगी कि हमारे यहाँ तो फट गया था और तुम्हारे पास क्यों नहीं फटा, क्योंकि ये 3-4 दिन की गाय हो गई थी, जिसका बेबी मतलब 3-4 दिन का हो गया था। ये उस टाइम का दूध था। पर चलो कोई बात नहीं, सबने दूध पी लिया था। लेकिन अब फिर बाद में मम्मी ने मुझे एक ट्रिक और बताई कि तुम्हें ऐसे ऐसे बनाना है। फिर मैं उस तरीके से बनाने लगी, तो छेलड़ा आसानी से फिर बन गया था। और अब मैं कर रही हूँ आलू को मैश। आलू को मैंने छील लिए हैं, उबाल लिए थे और फिर छील लिए, और छील कर मैं अब इसको कर रही हूँ मैश। तो जी मैश करने के लिए मैंने कद्दूकस की हेल्प नहीं ली थी, क्योंकि कद्दूकस से जब हम आलू को मैश करते हैं ना, तो वो थोड़ा पानी पनियाड़े से हो जाते हैं, जैसे पानी सा निकल गया हो आलू में से, उबले हुए आलू में से, ऐसा लगता है। तो इसलिए मैं अब इनको हाथ से ही इनको बिल्कुल मैश कर देती हूँ। और इसमें मैंने धनिया पाउडर, हींग पाउडर और अजवाइन थोड़ी सी क्रश करके डाल दी थी, और थोड़ा सा जीरा डाल दिया था, और फिर थोड़ा सा गरम मसाला, और साथ में डाल दिया था इसमें हरा नमक, जिससे मतलब ये पराठे बिल्कुल आलू का जो टेस्ट है, आलू के पराठे मतलब स्टफिंग बहुत अच्छी बन जाए। तो इसके और मतलब चाट मसाला नहीं मैं डालती हूँ, क्योंकि घर में कोई चाट मसाला वाले पराठे नहीं खाता है, पसंद नहीं करता है कोई भी। तो बस मैं सिंपल इसी तरीके से बनाती हूँ, इसमें सिर्फ यही बेसिक मसाले मैं यूज़ करती हूँ। हाँ, अगर किचन किंग है तो थोड़ा सा वो भी डाल देती हूँ, फिर गरम मसाला नहीं डालती हूँ, सिर्फ किचन किंग पाउडर डालती हूँ। तो जी साथ साथ मैं कर लूँगी अपने बर्तन दो, जो 2-4 1-2 बर्तन होंगे उनको भी साफ़, और साथ में मैंने कर दिया है तवा भी साफ़, और साथ साथ बच्चे भी रेडी हो रहे हैं। तो बच्चों को भी देख रही हूँ कि उनकी ड्रेस प्रॉपर उनके पास है क्या नहीं, या क्या चीज़ की कमी है, तो मैं वो भी कर रही हूँ। और साथ साथ छोटू तो मुझे जगाना होता है, क्योंकि वो उठता नहीं है। ऊपर से आजकल सर्दी भी आ गई है, तो इस टाइम तो सोने का मज़ा ही कुछ और होता है। मन ही नहीं करता कि हम उठ के स्कूल जाएं या कुछ करें, तो बस ये मन होता है कि हाँ, जैसा मतलब मीठी मीठी मौसम है ना, मीठा मीठा मौसम है, ज़्यादा ठंड भी, बहुत ज़्यादा ठंड भी नहीं है और गर्मी भी नहीं लग रही है। तो इस मौसम में बच्चों को नींद भी अच्छी आती है और मन भी सोने को बहुत ज़्यादा होता है। तो मैंने पहले बना दी है गाय के लिए रोटी। अक्सर मेरी खिड़की में रोटी रखी रहती है, तो मैं ये रोटी जो है ना निकाल के रख देती हूँ, और फिर उसके बाद मैं बनाऊँगी, पराठे की शुरुआत करूँगी। और साथ साथ मैं अब ये दूध जो था, जो छेलड़ा नहीं बना था, ये मैं दूध पीने के लिए सबको दे दूँगी कि चलो एक एक जना बारी बारी करके पी लो। तो यहाँ मैंने छोटू के पापा जी को दे दिया था दूध, और अब मैं बना रही हूँ पराठे, और अभी कभी हो गई है रेडी, और छोटू भी हो गया। हाँ, एक और चीज़, ये पराठे मैंने इस बार ना ऑयल के बनाए थे, क्योंकि सर्दी है, तो सर्दी में ना देसी घी जो होता है वो जम जाता है, और जमने के बाद पराठों पे मतलब जम जाता है, और जिससे कि खाँसी होने का सबसे ज़्यादा मेन रीज़न बन जाता है ये। तो इसलिए मैं सरसों के तेल, रिफाइंड ऑयल तो हम यूज़ नहीं करते, हम सरसों का तेल यूज़ करते हैं, तो सरसों के तेल की ही बना रही थी। तो ये सरसों का तेल जो है ये घर का था। तो हुआ क्या, इसके पराठे ना बिल्कुल येलो कलर के आ रहे थे, बिल्कुल मस्टर्ड कलर आया हुआ था, जैसे मस्टर्ड ऑयल है तो मस्टर्ड ही कलर आ रहा था।
तो हालांकि बच्चों को पसंद भी नहीं आए, कहने लगे कि ये आपने आज तेल के पराठे बना दिए, हमें नहीं अच्छे लगे, घी के बनाते। तो मैं कहा चलो कोई बात नहीं, आज तुम खा के देख लो, फिर आगे से नहीं दूंगी। या ऐसा करूँगी, किसी दिन पूरी बना लेती हूँ, तो वो थोड़ा तेल जो होगा ना वो कढ़ जाएगा, और कढ़ने के बाद वो फिर उसकी फ़ॉर्म जो है वो रिफाइंड ऑयल जैसी बन जाएगी। उसका कलर जो है ये उड़ जाएगा सारा, और वो कढ़ जाएगा तेल, तो वो मतलब येलो कलर नहीं आएगा, और वो अच्छे भी लगेगा और ना ही वो कड़वा लगेगा। तो ये देखिए पराठे जो हैं बिल्कुल फुल्ले फुल्ले बन गए हैं, ये फूल गया है पराठा। और पहले तो हम इस तरह के पराठे नहीं बनाते थे, काफ़ी टाइम पहले जब हमने सीखे थे पराठे बनाने, तो हम कैसे बनाते थे, 2 रोटियों को बना के फिर उसमें आटे की स्टफिंग, सॉरी आलू की स्टफिंग को फिल करते थे, और फिर उसके ऊपर दूसरी रोटी रख देते थे, तो और तब ऐसे पराठे बनाते थे। लेकिन आज के टाइम पे वो वाले पराठे कोई खाता नहीं है, आज तो यही पराठे सबसे ज़्यादा बनते हैं। तो जी मैंने बना दिए हैं, और गुड़िया बोली कि मुझे तो 1.5 पराठा देना मम्मा, मैं पूरा पराठा नहीं लेके जाऊंगी, 2 पराठे नहीं लेके जाऊंगी। तो छोटू को तो रुमाल में लेके जाता है पराठे, और अविका जो है वो फॉइल पेपर में लेके जाती है, और साथ में कर दिया है मैंने केचप भी उनको फिल कर दिया है टिफ़िन में। तो लंच भी हो गया था और दोपहर का खाना भी हो गया था। तो ये आ गया है टाइम शाम का, जो मैंने मैट्रेस के कवर धुले थे ना, तो ये उनके अब मैं कवर इनको चढ़ा रही हूँ। और तो कवर चढ़ाते हुए मैंने ना इनको वो जो पहले इन कवर के नीचे जो एक और कवर था ना, वो नहीं चढ़ाया इस बार। मैं सोच रही थी उनको दूसरे वाले जो गद्दे हैं उन पे चढ़ा दूँगी, लेकिन उनका भी मैं सोच रही हूँ कि कुछ और तरीके के गद्दे कवर सील दूँ, क्योंकि एक जोड़ी तो उन पर भी चढ़े हुए हैं ही। तो चलिए देखते हैं क्या करते हैं। लेकिन मैंने इन पे चढ़ा दिया था, ये धुल भी गए थे और साफ़ भी हो गए थे, और इन गद्दों पे मैंने धूप लगा दी थी दिन में। ये कवर चढ़ा दिया था, और साथ साथ में बस अब इस पर बिछा दूँगी बेडशीट। और देखिए अच्छे भी लग रहे थे, साफ़ हो गए थे कवर ना, वरना ऐसा लग रहा था जैसे इस बार दिवाली पे जैसे साफ़ नहीं हुए थे, तो लग रहा था जैसे ये धूल मिट्टी से भरे हुए हैं बिल्कुल। तो लेकिन अब काफ़ी अच्छे लग रहे थे, जैसे धो दिए थे तो एक तसल्ली सी मिल रही थी कि हाँ ये साफ़ हो गए हैं, क्लीन हो गए हैं बिल्कुल। तो जी बेड तो हो गया है बिल्कुल साफ़, और अब मैं आ गई हूँ किचन में, क्योंकि मैं बना रही थी साथ साथ खाना मतलब खाने की तैयारी कर रही थी। और खाने में बनाऊंगी आज मैं लौकी की सब्ज़ी, और साथ में बनाऊंगी मैं धान की रोटियाँ, चावल के आटे की रोटी। तो यहाँ छोटू ले रहा है जूस, एप्पल का जूस है ये। तो वो कह रहा था कि मुझे अभी जूस पीना है, तो मैं कहा चलो तुम खुद ले जाओ, ये काम तुम खुद करो। तो वो ये छोटे छोटे जो काम होते हैं ना अपने खाने पीने के, वो खुद करता रहता है। तो बस पहले मैं वही सारे बर्तनों को अरेंज कर दूँगी, और फिर उसके बाद मैं बर्तनों को साफ़ कर दूँगी जो चाय पानी के रखे हुए थे। और सब्ज़ी तो मेरी समझो बन ही जाएगी 1-2 सीटी के बाद, क्योंकि लौकी में ज़्यादा टाइम लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हालाँकि ये लौकी बहुत अच्छी थी, मतलब जब मैंने काटी थी तो बड़ी सॉफ्ट कट रही थी, बिल्कुल भी ना तो इसमें बीज था ना कुछ। लेकिन
हुआ क्या, फिर इसी करके मैंने उसकी मैं इतनी ज़्यादा विसल भी नहीं लगवाई थी, सीटी नहीं लगवाई थी, 2 से 3 ही करवा ली थी बस कि ये इतनी काफ़ी है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, उसमें करीब 2-3 सीटियों की और ज़रूरत थी। वो थोड़ी हार्ड रही थी, लेकिन फिर मम्मी बता रही थी कि यहाँ पर भी लौकी सेम ऐसे ही बनी थी, क्योंकि ये लौकी गाँव से ही आई थी घिया। और अब मैं कर लूँगी साथ-साथ बर्तन साफ़, क्योंकि मेरे बर्तन तो जो पहले साफ़ हुए रखे थे वे सब अरेंज हो गए थे। तो जी बर्तन भी साफ़ हो गए हैं और बहुत अधिकतर मेरी किचन भी साफ़ हो गई है। कोई बात नहीं, किचन फैली रहती है तो फैल तो जाती है देखो, क्योंकि घर में बच्चे हैं, बड़े हैं, हम सब सामान लेते हैं। तो छोटा बच्चा भी है तो जैसे इधर-उधर सामान रखना, उठाना, रखना हो ही जाता है। तो बच्चों के घर में ये नहीं हो सकता कि हमने साफ़ कर दिया तो बस हमारा घर बिल्कुल साफ़ ही रहना है, कुछ भी धूल-मिट्टी नहीं रहनी है या कोई बर्तन इधर-उधर नहीं होना है, ऐसा नहीं हो सकता। जब बच्चे होते हैं तो वो सब करते ही रहते हैं और उनकी आदत भी है, और अगर वो इधर-उधर सामान नहीं करेंगे तो फिर हमारा क्या काम रह जाएगा। हमने तो फिर वही है कि साफ़ तो हो ही रखा है तो बस साफ़ रहने दो। अगर कोई सामान उठेगा नहीं और रखा कहीं इधर-उधर रखा जाएगा नहीं तो वो फिर दोबारा वो कैसे अरेंज होगा। तो बस ये काम तो बच्चों के आम बात होती है कि सामान को इधर-उधर रखना और फिर हमारा उसमें हमें उस काम को करते रहना, उस सामान को अरेंज करते रहना। तो यहाँ थोड़ा लौकी ना टाइट थी, वो मतलब 2-3 सीटी लगवाने के बाद ये गली नहीं थी। अच्छा गल तो गई थी, लेकिन इसको फोड़ना था तो बस मैं अभी इसमें मचा रही हूँ घमना। घमना मार दूँगी इसमें, और जिससे कि जितनी भी टाइट लौकी है वो सब फूट जाएगी। तो अब मैं बनाने लगी हूँ रोटियाँ, जो कि इस तरीके से बनती हैं चावल के आटे की रोटी। बहुत स्लो बनानी होती है, ये नहीं कि हम इन इन रोटियों को बनाने में जल्दबाजी करें। अगर हम जल्दबाजी करते हैं तो ये बनेगी नहीं, ये फट जाती हैं। किनारे फट गए या बीच में से जहाँ हथेली होती है इस जगह से सेंटर पे से फट गई तो ये फट जाती हैं रोटियाँ। इनको ना बहुत धैर्य के साथ बनाना पड़ता है, बिल्कुल पेशेंस भर के अपने अंदर तब बनानी पड़ती हैं ये रोटियाँ। ये नहीं कि हम जल्दबाजी में बना दें। तो मेरे ससुराल में तो, और ससुराल में क्या, मेरे ससुराल के आस-पास जितने भी गाँव हैं उनमें स्पेशल सर्दियों में ज़रूर रोटी ये मतलब चावल के धान की या धान के आटे की रोटियां ज़रूर ही बनती हैं। चावल के आटे की रोटी कह दो चाहे धान के आटे की रोटी कह दो, तो ये ज़रूर ही बनती हैं। एक टाइम तो खाते हैं, बनती ही हैं। और क्योंकि सर्दियों में सबसे ज़्यादा साग, आलू गोभी और आलू गाजर कुछ इस तरह की सब्जियां बनती हैं, तो ये रोटियां इनके साथ बहुत ही अच्छी लगती हैं। तो जी खाना पीना भी हो गया और मैं कर रही हूँ अब खाने के बर्तन साफ़, और साथ ही किचन भी साफ़ कर दूँगी। तो यहीं ख़त्म होता है ये व्लॉग। अगर आपको पसंद आया है तो लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें, और मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा प्लीज़।